हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने देखा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे, आज के इस लेक्चर में देखेंगे एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आया, सबसे पहला पॉइंट है अपना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। इसमें मान लो ए पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट सपोज करो आपके पास x2 y2 z2 है। यह अपना आ गया ए बी वेक्टर। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि ए बी वेक्टर बताओ, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, इट मींस दिस विल बी इक्वल टू ए बी। ये कितना आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऐसे ही तो कैलकुलेट किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो अपन वेक्टर की हेल्प से ऐसे निकालेंगे। इसमें आगे चलते हैं। इसमें आगे आया बेटा, ओके, नेक्स्ट है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। जैसे सिंपल अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे, ऐसे ही वेक्टर के अंदर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे देखते हैं, चलिए। सपोज करो ये ए और ये बी। मान लो आपके पास ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। एक पॉइंट आर है आर, जो इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, एम रेशियो एन में डिवाइड करते हैं। तो आर का पोजीशन वेक्टर अपने को फाइंड करना है। तो आर का पोजीशन वेक्टर अपने को फाइंड करना है। केस वन ले लेते हैं। इफ आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो एम रेशियो एन। यदि इंटरनली डिवाइड करते हैं तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अब इसमें ये इधर चला और ये इधर चला। इसको याद करने की ट्रिक ऐसे ही बताई थी। मान लो आर का पोजीशन वेक्टर है आपका आर वेक्टर, तो इस केस में आर वेक्टर क्या आएगा, इस केस में आर वेक्टर अपने पास हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये इधर चला यानी कि एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर और अपोन में आएगा अपना एम प्लस एन। ये हो गया अपना, जब आर पॉइंट ए बी को एम रेशियो एन में इंटरनली डिवाइड करते हैं, जब आर पॉइंट है ए बी को एम रेशियो एन में इंटरनली डिवाइड करते हैं तो आर का पोजीशन वेक्टर ये आएगा। डन। सेकंड केस क्या है, इफ, है ना, यदि आर पॉइंट, इफ आर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेशियो एन। यदि आर पॉइंट है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इस केस में क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां पर प्लस था उसमें माइनस पुट कर देंगे बस। तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन अपन क्या करेंगे, यहां पर प्लस है इसको माइनस से रिप्लेस कर देंगे। तो आर का पोजीशन वेक्टर आएगा उस केस में एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड में एम माइनस एन। आई थिंक दिस इज डन। अब तीसरा केस क्या होगा, चलो तीसरा केस भी डिस्कस करते हैं।
तीसरा केस। थर्ड केस क्या रहेगा, मान लो इफ R is the midpoint of AB, यदि R क्या हो जाए, AB का मिड पॉइंट हो जाए। यहां पर क्या गिवन था आपको, A का पोजीशन वेक्टर गिवन था वेक्टर A, और जो B पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन था वेक्टर B। तो R पॉइंट 1:1 हो जाएगा यहां पर मिड पॉइंट के लिए, ये क्या हो जाएगा 1:1। तो R के कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर ऑफ R का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, इस केस में R का पोजीशन वेक्टर आएगा A प्लस B अपॉन में 2। जो इंटरनल डिवीजन था उसके अंदर M और N दोनों का वैल्यू क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो सोल्व करने के बाद आपका ये आएगा A प्लस B बाई 2। तो सेक्शन फॉर्मूले में अपन ने देखा इंटरनल डिवीजन में R का पोजीशन वेक्टर निकाला, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए R का पोजीशन वेक्टर निकाला, और जब R AB का मिड पॉइंट हो जाता है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, A प्लस B बाई 2। इसमें आगे चलते हैं अपन। ओके, इसके आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इसके आगे है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है ना। जो सेंट्रोइड होता है आपका इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड आपको पता होना चाहिए, जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन जहां पर ट्रायंगल के अंदर, है ना। जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लो ये है ट्रायंगल ABC, सपोज करो ये ट्रायंगल है आपका ABC। ए के सामने वाली साइड को A बोलते हैं, जो वर्टेक्स B है इसके अपोजिट साइड को बोलेंगे B, और जो वर्टेक्स C है इसके सामने वाली साइड का लेंथ हो जाएगा C। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों मीडियन जहां पर आके मीट करे उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। तो सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। तो मान लो सेंट्रोइड G है, क्या है G, तो G का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, ये होगा आपका A प्लस B प्लस C अपॉन में 3। अच्छा, यहां पर जो A है, A होगा आपका जो वर्टेक्स A है उसका पोजीशन वेक्टर, और जो B वेक्टर B आएगा B का पोजीशन वेक्टर, और जो C वेक्टर आएगा C का पोजीशन वेक्टर। तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, याद रखना है आपको, A प्लस B प्लस C अपॉन में 3। तो ये था आपका सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आया इन सेंटर, इसको हटा देता हूं मैं। इन सेंटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इन सेंटर अगेन ये आया A, ये आया B और ये आया C, है ना। जो इन सेंटर आएगा, जो एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, उसको बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इसको I से डिनोट करेंगे। तो जो I का पोजीशन वेक्टर है, I का पोजीशन वेक्टर रहेगा आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और अपॉन में A प्लस B प्लस C, ये रहेगा आपका I का पोजीशन वेक्टर। अगेन इसमें जो A होता है वही, ये तो A होगा, ये B होगा और ये C होगा, और यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, और C का पोजीशन वेक्टर C होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, इसमें तो ये तो समझ में आ गया। एक होता है एक्स सेंटर, क्या होता है, एक्स सेंटर। तो I1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स सेंटर। यदि वर्टेक्स A के, अच्छा जो वर्टेक्स A है इसके मैं दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लूं, और ये एंगल बाइसेक्टर ले लूं। तो इसके सामने तीनों, मतलब दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहां पर मीट करें आके, उसको बोलेंगे एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स A। जो यहां पर I1 आएगा, I1 क्या होगा आपका, एक ही आएगा, मतलब समथिंग लाइक दिस। तो I1 होगा एक्स सेंटर 1। उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, उसको याद करने का तरीका है, A के साथ माइनस ले लो, यहां पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस
सी सी वेक्टर अपॉन में हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आई टू एक्स सेंटर 2, जो वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी के सामने भी एक सेंटर आएगा, एक्स सेंटर, उसको बोलेंगे I2। I2 के कोऑर्डिनेट इस बार बी के साथ माइनस ले लो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में ए माइनस बी और प्लस में सी। ऐसे ही I3 क्या आएगा, सी के साथ माइनस ले लेंगे। डन। इन सेंटर में इतना ही काफी है, आपको याद भी रखना है ये। चलो अब आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को चलो सी ले लिया इसके लिए, सरकम सेंटर सी। इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये होगा आपका, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर sin 2a ए वेक्टर प्लस sin 2b बी वेक्टर प्लस sin 2c सी वेक्टर, और अपोन में आएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। यस, सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है? जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, है ना, किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, सॉरी ये जो साइड होती है ना, साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अगेन देखो बेटा, जैसे ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसमें जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, उसको क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, उसको क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। तो सरकम सेंटर का पोजीशन वेक्टर ये होता है, इसको याद रखना है आपको। एज ए रिजल्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट काम मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट बचा आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा आपका? इसमें इसको भी याद रखना है, tan ए वेक्टर प्लस tan बी वेक्टर प्लस tan सी वेक्टर, और अपोन में रहेगा ये tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर बेटा जो ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड होते हैं, तो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी विल बी द ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर देगा, इन सेंटर का और सरकम सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है? ओके, आगे क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट लाइन joining द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपका, ये सी पॉइंट है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो 0 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने बी वेक्टर। इन दोनों का मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन किया, इसका मिड पॉइंट M1, इसका मिड पॉइंट M2। ओके, तो इसमें जो M1 के कोऑर्डिनेट होंगे, ये होगा आपका 0 प्लस a/2, यानी कि a/2। जो M2 आएगा, ये M2 आएगा आपका b वेक्टर अपॉन में 2। M1 M2 निकालते, M1 M2, तो M1 M2 क्या आएगा? M2 का पोजीशन वेक्टर, इट मींस b/2 माइनस M1 का पोजीशन वेक्टर। M1 का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? दिस 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये होगा आपका b माइनस a। b माइनस ए कितना है? b माइनस ए, ये आपका bc वेक्टर है, b माइनस ए, c का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 bc वेक्टर M1 M2, ये वेक्टर आ गया। अब इन दोनों को देख के मैं क्या बोल सकता हूं, जो M1 M2 का लेंथ आएगा, वो आएगा आपका हाफ ऑफ BC। एक तो ये चीज बोल सकता हूं, और दूसरा क्या बोल सकता हूं, ये वेक्टर, इसके लैम्डा टाइम्स BC वेक्टर लिखा गया है, तो यहां पर जो M1 M2 आएगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा BC के। तो अपने को यही प्रूव करना था, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। बेटा दो साइड के मिड पॉइंट लिए M1 M2, इनका जो वेक्टर आया M1 M2 वेक्टर आया, तीसरी साइड ये बची,
तो जो ये वाला वेक्टर आएगा, ये वाली साइड आएगी, इसके पैरेलल होगी, और जो m1 m2 आएगा हाफ ऑफ BC होगा। यही अपने को प्रूव करना था। आई थिंक दिस इज डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड एंड हाफ ऑफ देयर समेशन। चलो इसमें देखते हैं। मान लो ये ट्रेपीजियम लिया मैंने, है ना, इसको नाम दे दिया ABCD, नाम दे दिया। इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया 0 वेक्टर, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ले लो, मान लो A वेक्टर, तो ये हो गया आपका A वेक्टर। ये दोनों पैरेलल है, तो ये कितना आएगा, लैम्डा टाइम्स A वेक्टर आएगा। इसको मैंने बोल दिया 1 मिनट के लिए इसका पोजीशन वेक्टर B है, तो ये हो जाएगा आपका B वेक्टर। अगेन अब C क्या आएगा, देखो ये लैम्डा A आ रहे, ये वेक्टर लैम्डा A आ रहे, तो ये आ रहा होगा आपका लैम्डा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो B वेक्टर प्लस लैम्डा A वेक्टर, ये हो जाएगा आपका AC वेक्टर या C वेक्टर। देखो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसको घटाओगे तो लैम्डा A वेक्टर आना चाहिए, अब आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हो गया M1 और ये हो गया आपका M2। M1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, M1 हो गया इस साइड का मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा B/2। ऐसे ही M2 क्या आएगा, M2 लैम्डा A प्लस B और प्लस A डिवाइड बाई 2। डन। यहां से M1 M2 क्या आएगा, M1 M2 वेक्टर। M2 का पोजीशन वेक्टर इट मींस लैम्डा A वेक्टर प्लस B प्लस A डिवाइड बाई 2 माइनस M1 का पोजीशन वेक्टर इट मींस B/2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, लैम्डा A वेक्टर प्लस A वेक्टर और डिवाइड बाई 2। यहां पर ये कितना आया, 1/2। लैम्डा A का मतलब है बेटा लैम्डा A है आपका DC वेक्टर, तो 1/2 ये हो गया आपका DC वेक्टर प्लस ये क्या है आपका A वेक्टर यानी कि AB वेक्टर। तो यहां से फाइनली अपने पास आ गया M1 M2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस। देखो DC AB आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। यहां पर जो M2 वेक्टर आया, M1 M2 वेक्टर आया, M1 M2 वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल आएगा, M1 M2 वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल आएगा, ये और ये आपस में पैरेलल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, M1 M2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, पहली बात तो ये आएगा DC प्लस AB, यानी कि जो पैरेलल साइड है उनका सम करके हाफ, यही अपने को प्रूव करना था। और यहां पर क्या बोलेंगे अपन, M1 M2 पैरेलल होगा, है ना, DC के या क्या बोल सकते हैं AB के, यही अपने को प्रूव करना था। देखो क्या, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए ऑफ ए ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड, है ना, जो पैरेलल साइड है उसके पैरेलल होगी एंड इज हाफ ऑफ देयर समेशन, ये अपने को प्रूव करना था, ये अपन ने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, मान लो ये A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C और इसको बोल दिया D। क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इन ऑर्डर विल बी ए पैरेललोग्राम। अच्छा, मान लो इस साइड का मिड पॉइंट है, सपोज करो इस साइड का मिड पॉइंट P और इसका ले लिया Q और इसका
पी क्यू आर और इसका ले लिया एस। तो यदि मैं इसको ज्वाइन करूं तो पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम आना चाहिए, ये आपको प्रूव करने। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होते हैं? यदि उसके डायगोनल आपस में डायगोनल बाइसेक्ट करे तो अपन बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये मान लो आपका ए है, ए का पोजीशन वेक्टर ले लिया, इसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और इसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब P, जो P आएगा ये होगा आपका A प्लस बी अपॉन में 2 और ऐसे ही जो Q आएगा ये होगा आपका B प्लस सी अपॉन में 2 और जो R आएगा ये होगा C प्लस डी अपॉन में 2 और ये कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका A प्लस डी अपॉन में 2। ओके, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ पी आर है ना, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर है ना। तो मान लो जो भी है इसका डायगोनल सपोज करो ये यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, यदि पी आर और एस क्यू का मिड पॉइंट दोनों बराबर आ जाए तो अपन बोलेंगे कि जो पी क्यू आर एस है वो आपका क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट मान लो यहां पर है, चलो ए बी सी डी ले लिया, मान लो ई है, क्या है ई, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर बोल दिया ई, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? ई का पोजीशन वेक्टर इसकी तरफ से देखते हैं, इसकी तरफ से आएगा ए प्लस बी अपॉन में 2 प्लस सी प्लस डी अपॉन में 2 और डिवाइड में 2। तो फाइनली इसको सोल्व करोगे ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइड में 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यदि मैं मिड पॉइंट निकालू किसका? मिड पॉइंट ऑफ ये तो पी आर था, यदि मैं क्यू एस का निकालू, क्यू एस का है ना, तो मिड पॉइंट क्यू एस का क्या आएगा? और उसका पोजीशन वेक्टर है ना, उसका पोजीशन वेक्टर के लिए क्या होगा? दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो a प्लस डी अपॉन में 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका b प्लस सी अपॉन में 2 और डिवाइड में 2। तो फाइनली सोल्व करोगे इसको आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4। तो बेटा क्या पता चला अपने को पता चला कि जो पी आर है और एस क्यू है इन दोनों का मिड पॉइंट सेम आ गया। इट मींस पी क्यू आर एस क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? इफ द जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड इंटरसेक्ट एट जी देन 4OG वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा OA वेक्टर। अच्छा, यदि मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये जी पर इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? जी पर। तो जी का पोजीशन वेक्टर, ये तो जी का पोजीशन वेक्टर अभी निकाला, जी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? दिस प्लस दिस अपॉन 2, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइड बाई 4, ये आएगा। इसको हटाता हूं मैं, हाँ बेटा, तो जी का पोजीशन वेक्टर आया अपना, जी का पोजीशन वेक्टर आया ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी डिवाइड में 4 को इधर ले जाओ आप, 4OG वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसको बोल सकता हूं मैं सिग्मा ए वेक्टर यानी कि सिग्मा OA वेक्टर। सिग्मा OA वेक्टर का मतलब क्या है? सिग्मा OA वेक्टर का मतलब है बेटा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर, यानी कि A का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर प्लस D का पोजीशन वेक्टर। यही तो है, यही अपने को प्रूव करना था। डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अच्छा, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकते हैं? इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि सिग्मा ओ ए वेक्टर का वैल्यू बताओ, है ना। 4 OG आएगा, 2 OG आएगा, है ना, 3 OG आएगा या 5 OG आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, इन ए ट्रायंगल लेट सेंट्रोइड इज जी एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड्स अपोजिट टू ए बी सी इज डी ई एफ, देन प्रूव दैट। ओके, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। ए के सामने ये डी और ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मिड पॉइंट था ये। ओके, अब इसमें पहला पार्ट है ए जी वेक्टर, सिग्मा ए जी वेक्टर, सिग्मा ए जी वेक्टर। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो ए जी वेक्टर का मतलब हो गया बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये लगा हुआ है सिग्मा। ठीक है बेटा। अब इसमें इसको कैसे करेंगे? इसमें देखो सिग्मा कितनी बार चलेगा, इसकी वजह से 3 बार चलेगा। सिग्मा ओ ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो यहां पर ये कितना आएगा, सिग्मा ओ जी वेक्टर माइनस सिग्मा ओ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका ओ जी वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर माइनस, इसका मतलब हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। सिग्मा ओ ए का मतलब ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। अच्छा, मान लो ये ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, और यहां पर बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया 3 टाइम्स ओ जी माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अच्छा, तो जो जी का पोजीशन वेक्टर है, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर आपको बताया था मैंने, तो ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल और दिस माइनस दिस, ये आपका बना 0 0, यानी कि 0 वेक्टर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत आसान है। आप ये देखो, जो सेंट्रोइड है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? 2:1 में। तो यहां पर जो ए जी आएगा, ए जी कितना आएगा आपका, ए जी हो जाएगा 2/3 ऑफ ए डी, है ना, 2/3 ऑफ ए डी। ए जी कितना होगा, 2/3 ऑफ ए डी। यहां से यदि मैं ए डी निकालूं तो ए डी कितना आएगा, 3/2 ए जी। ओके, यदि मैं वेक्टर की बात करूं तो ए डी वेक्टर कितना होगा, 3/2 ए जी वेक्टर, यह आएगा। चलो सिग्मा लगाओ, तो सिग्मा ए डी ये हो जाएगा सिग्मा, 3/2 कांस्टेंट है, इसको सिग्मा से बाहर किया, ए जी वेक्टर। ए जी वेक्टर अपन ने देखा फर्स्ट पार्ट में कितना था, 0 वेक्टर, तो 3/2 इंटू में 0 वेक्टर, तो फाइनली कितना आएगा, 0 वेक्टर। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके बेटा, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट। यहां पर जो आई है इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सिग्मा ए आई वेक्टर का मतलब हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ए टाइम्स ओ आई वेक्टर माइनस सिग्मा टाइम्स ए ओ ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ए तो कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा ए यहां पर क्या होता है, सिग्मा ए लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए कांस्टेंट नहीं है। जो आई है, आई तो एक ही रहता है, किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर तो एक ही रहता है। तो यहां पर ओ आई, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, ओ आई वेक्टर,
ये हो जाएगा आपका सिग्मा ए माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो गया आपका ओ ए वेक्टर सिग्मा ओ ए वेक्टर क्या होता है वैसे, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो सिग्मा जब वन टाइम होगा ए वेक्टर, फिर आएगा बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि बी वेक्टर, फिर आएगा सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ आई पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और अपोन में आएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर जो सिग्मा ए है ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ये हो गया अगेन आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इससे ये कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस कितना आया आपका 0 वेक्टर। ये अपने को प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसमें इसको लिख लिया सिग्मा tan A और ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ H। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा ये, तो ये हो गया आपका tan A ओ A वेक्टर माइनस सिग्मा tan A ओ H वेक्टर। चलो तो सिग्मा tan A ओ A वेक्टर माइनस, देखो tan A भी कॉन्स्टेंट है जो ऑर्थो सेंटर होता है H, यानी कि यहां पर है बेटा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल में है ना एक ही रहता है, तो यहां पर OH को बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा से, तो OH वेक्टर सिग्मा tan A। ओके, इसमें ये हो जाएगा आपका tan A वेक्टर प्लस tan B वेक्टर प्लस tan C वेक्टर माइनस OH का मतलब क्या हो गया, tan A वेक्टर प्लस tan B वेक्टर प्लस tan C वेक्टर, और डिवाइड में क्या आएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में है सिग्मा tan A, इसको यहां पर लिख देता हूं सिग्मा tan A। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। अब देखो ये नंबर और ये नंबर क्या दोनों सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा 0 वेक्टर। यही अपने को प्रूव करना था। तो आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।